Pretty, isn't it? Perfectly balanced. This whole thing should. On 30th of November 2018, I published this video. Initially ये वीडियो उतनी चली नहीं, लेकिन Avengers Endgame के बाद more people started watching it. Recently it crossed 200k views, which is awesome. वीडियो में ये है कि कैसे थैनोस की अप्रोच गलत है. In order for life to thrive, death is necessary. ये ज़रूरी नहीं है, और भी कई तरीके हैं इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए. और जब हम अपनी नज़र लाइक्स और डिसलाइक्स पे देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ज़्यादातर लोग इस बात से अग्री कर रहे हैं, लेकिन ज्यों ही हम स्क्रॉल कर नीचे कमेंट सेक्शन पे आते हैं तो वहाँ कुछ और भी ओपिनियंस है. थैनोस सही था. इनफैक्ट हर 3 में से एक कमेंट इज सपोर्टिंग थैनोस. क्वेश्चन ये नहीं है कि लोग थैनोस को इतना लाइक क्यों करते हैं, क्योंकि हम नहीं करते. एटलीस्ट हम उतना नहीं करते हैं जितना कि हम कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन या फिर स्पाइडरमैन को करते हैं. क्वेश्चन ये है कि लोग थैनोस के लिए इतना इमोशनल क्यों हैं. वाई आर वी सो सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द मैड टाइटन, अ विलन. जब हम छोटे होते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि गुड एंड बैड, अच्छा बुरा, सही गलत, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं. कुछ काम अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे. हमें अच्छे काम को करना चाहिए, अच्छी आदतों की पालन करनी चाहिए. सच बोलना अच्छी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है. स्कूल में पढ़ाई करना सही बात है, दोस्तों के साथ मस्ती करना गलत बात है. द प्रॉब्लम इज़ कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा दिमाग चीज़ों को डीपली कंसीव नहीं कर पाता है, किसी भी इशू को उसके गहराई तक समझ नहीं सकता है. इसीलिए हमें चीज़ों में एक क्लियर डिस्टिंक्शन दिखाया जाता है. हाँ, यही सही है और यही गलत. क्यों, कैसे, इन चीज़ों से तब हम खुद को बॉदर नहीं करते हैं. अगर किसी छोटे बच्चे को थैनोस के बारे में बताओ और उससे ये कहो कि ये बंदा आधे पॉपुलेशन को ख़त्म करना चाहता है और उस आधे पॉपुलेशन में बहुत सारे सुपर हीरोज़ भी होंगे, और अगर आप उसे रीज़न भी समझा दो ना कि वो ऐसा क्यों करना चाह रहा है, तब भी थैनोस उसके लिए एक विलन ही होगा. क्योंकि उनके लिए सुपर हीरोज़ आर ऑलवेज गुड, विलन्स आर ऑलवेज बैड. वो हमेशा इस चीज़ को बाइनरी वे में ही देखेगा, ब्लैक एंड वाइट. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम घर से निकलना शुरू करते हैं, डिफरेंट तरह के सिचुएशन से गुजरते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा बुरा, सही गलत, ये 2 अलग अलग चीज़ें नहीं है. कोई सही चीज़ किसी हद तक ही सही होता है और कोई गलत चीज़ कभी कभी कुछ सिचुएशंस में सही भी हो सकता है. दोस्तों के साथ मस्ती करना सही बात है, लेकिन किसी हद तक ही. कुछ सिचुएशंस में झूठ बोलना भी गलत नहीं होता है. सही और गलत के बीच का जो दायरा होता है वो धुंधला पड़ जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं. एक ब्लैक एंड वाइट की ज़िंदगी से एक ग्रे एरिया की ओर बढ़ते हैं, जहाँ राइट एंड रॉन्ग के बीच का अंतर हमें खुद ही डिसाइड करना पड़ता है एज एन इंडिविजुअल. जो कहा कि उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है, कस्टमर का फोन आया तो उसे भेज दे. ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, समझ रहे हो तुम? हमें पता नहीं है कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें. शायद जो चीज़ आपके लिए सही हो, जिस हद तक सही हो, वो मेरे लिए नहीं हो. तो बचपन के कलेक्टिव सही गलत के डेफिनेशन से हम इन चीज़ों को इंडिविजुअली डिफाइन करने लगते हैं. उसी तरह से कुछ ऐसे विलेंस भी है सिनेमा में जिन्हें देखने का नज़रिया एज पर इंडिविजुअल वैरी करता है, जिन्हें सिर्फ आप सही और गलत इन 2 चीज़ों पे आंक नहीं सकते. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. कुछ लोगों के लिए वो विलेनस हीरो होता है तो किसी के लिए हीरोइक विलेन, बट दे आर नॉट जस्ट विलेन. आई थिंक एक अच्छी फिक्शनल विलन भी वही होता है जिसके साथ व्यूअर खुद को आइडेंटिफाई कर सके, खुद को उसके जगह पर रख के महसूस कर सके. I told my wife, don't worry. They're fighting in the city. We're miles from harm. When the dust cleared and the screaming stopped, it took me 2 days until I found their bodies. जब हम उसके बीते कल को जानते हैं, जब हम उसके एक्शंस के रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हमारी खुद की ज़िंदगी भी कितनी नाजुक है. How vulnerable our own life is. You see, this is how crazy Batman's made Gotham. You want order in Gotham. Batman must take off his mask and turn himself. सही और गलत में अंतर कर पाना ऐसे सिचुएशंस में आसान नहीं होता है. फैक्ट तो ये है कि अगर हमारी सिचुएशंस भी कुछ ऐसी ही हो तो हम शायद डगमगा जाए. और बहुत हद तक ये चीज़ थैनोस के केस में सामने भी आता है. अगर हम में से इतने सारे लोग उसे सपोर्ट करते हैं, उससे अग्री करते हैं, ये इसलिए क्योंकि हमें भी पता है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, व्हाट इट मीन्स टू बी इन ओवर क्राउडेड प्लेस विद अ सीवियर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़.
जहाँ सिंपल जॉब्स के लिए भी इतना फियर्स कंपटीशन है। वी आर ऑल्सो द विक्टिम ऑफ इट। Titan was like most planets. Too many mouths, not enough to go around. And when we faced extinction, I offered a solution. Genocide. But random, dispassionate, fair to rich and poor alike. They called me a madman. एंड गेम में जब सब चीज़ खत्म हो रहा था, व्हेन चतौरी आर्मी वाज टर्निंग इनटू डस्ट एंड फेडिंग अवे, तब थैनोस पे भी क्लोजअप होता है। उसके चेहरे पे जो डिसअपॉइंटमेंट होता है, जिस मिशन पे वो था उसे कंप्लीट ना कर पाने का जो अफसोस रहता है, उसे हमें भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट जिस हिसाब से कैमरा उसके सामने यहाँ ठहरा होता है, उसके नाकामयाबी को हम खुद भी महसूस कर सकते हैं। आयरन मैन के लॉस के साथ साथ लोगों को अपने दिल में थोड़ी थैनोस के लिए भी जगह बनानी पड़ती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब थैनोस खत्म हुआ तो उसके साथ बहुत लोगों का आस भी, जो सिनेमा के पर्दे में ही सही लेकिन इस ओवर पॉपुलेशन की समस्या को पीछे छोड़ना चाह रहे थे।